और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा लोगों के घर जाके उनको समझाना, उनकी औरतों को और बच्चों को भी बताती थी कि देखो पढ़ाई आज बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई अगर करोगे तो ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करोगे। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जिस तरह से हम लोग समाज के दिग्गजों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसी तरीके से आज हम लोग एक महिला वरिष्ठ समाज सेवी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर फौजिया सोडावाला। तो चलते हैं, जानते हैं हम उनके सफ़र की कहानी। मैम, आपका एक छोटा सा बचपन कैसे बीता, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैम, कैसा रहा आपका बचपन? सबको नमस्ते, मैं डॉक्टर फौजिया सोडावाला। मेरा बचपन बहुत ही प्यारा था। मेरे बहुत सारे भाई बहन थे, हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। मेरे सारे जॉइंट फैमिली में हम लोग सब साथ रहते थे और हम लोग मिलजुल कर बहुत सारी मस्तियां करते थे। हम लोगों ने एक मिलकर एक अलग लैंग्वेज का भी बनाए थे, जो हम लोग आपस में ही बात कर सकते थे, कोई दूसरा उसको समझ नहीं सकता था। अभी भी मतलब मैं आप लोगों के सामने, जैसा आपको किसी का नाम है तो मैं बोलूंगी तो आप लोग नहीं इसको समझ पाएंगे। जैसे मेरा नाम फौजिया था तो मैं इसको बोलती थी फौका जी की याका, ये का की बोली आती है। और जैसे इसके अंदर अगर हम फा मिला देते हैं, फरफा जीफे यारफा, और जैसे इसके अंदर हम चा मिला देते हैं, फौका जी की याचा। इस तरह की हमने एक अलग हमारी लैंग्वेज बनाए थे, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिला कि हम इसके लिए मतलब कुछ प्रिपरेशन कर सके। बहुत मज़ा करते थे हम लोग बचपन में, बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हम लोगों ने ऐसे ऐसे गेम खेले कि जो मतलब कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, ये सारे गेम्स हम बचपन में, हम पतंग उड़ाना, गर्ल्स पतंग नहीं उड़ाती थी लेकिन मैंने पतंग भी उड़ाई थी। मैम, आप समाज सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार आए? मेरा बहुत शौक था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और मुझे बचपन से ही मतलब लोगों के काम करना, लोगों के, जिसके घर में कभी कोई रहता नहीं था तो मैं वहाँ जाती थी और उनसे पूछती थी कि भाई आपके यहाँ मतलब क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे छोटे मोटे काम करके बहुत सारे लोग मुझे जानने लग गए थे, पहचानने लग गए थे। और कोई भी काम रहता था, किसी को हॉस्पिटल ले जाने का, कभी किसी के यहाँ कोई रहता नहीं था तो मैं उनका समय, अपना सामान उनको ला कर देती थी। किसी को दवा खाने ला के लिए मेडिसिन ला कर देती थी। बहुत सारी मतलब मैंने ऐसे काम करी जो मतलब यानी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं ये काम करूंगी। पहले तो घबराते थे कि अरे ये तो मतलब यानी अपना काम मैडम करेंगे कि नहीं। मैं बोली नहीं, कोई भी छोटा काम मेरे लिए छोटा नहीं है, मैं हर काम करती हूँ। मैम, जैसे समाज सेवा के राह में तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। आप तो एक महिला थी, तो आपकी राह में भी कुछ ऐसी चुनौतियाँ आई हो जिससे को देख के आप हताश हुए? ये तो देखिए, हमारा क्या है कि मुस्लिम समाज है हम लोग, और हम लोग ज़्यादा बाहर निकलना मतलब हमारी फैमिली के अंदर पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज को तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर वो लोग पर्दे में ही रहते हैं। उसके बावजूद भी जो मेरी जो फैमिली थी तो वो इतनी अच्छी थी कि मतलब हमारे लिए मतलब कभी कोई चुनौती आई नहीं। हमने मतलब उसको कभी देखे ही नहीं कि यानी लोग हमें किस नज़र से देख रहे हैं। हमारा काम था लोगों की सेवा करना, और उसके अंदर हम हमेशा आगे रहे। मैम, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको समाज सेवा की ओर मोटिवेट करा कि मैं समाज सेवा करूँगी? या बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी आई और बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी आई कि मतलब यानी मुझे ऐसा लगा कि बहुत यानी सरकार जो काम नहीं कर पाती है, जैसे मुझे मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि मैं बार बार जाकर हमारे मोहल्ले में लोगों को मैं मोटिवेट करती थी कि भाई ये जो कचरा है अपने घर के अंदर ही रखो। और जैसे ही मतलब यानी ये कोई ऐसी जगह, पहले तो उस वक्त यानी, आजकल तो यानी हम लोग एक गाड़ी भेजते हैं जिसको आपको बाहर फेंकने का है, लेकिन उस जमाने में तो नहीं था। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग वो काम भी हम लोगों ने लोगों के घर जा जा के सारी मतलब यानी सफाइयाँ करते थे, और उनका सब सामान उनको बोलते थे कि एक तरफ जमा करके रखो, जब कोई आएगा तो उसी को मतलब देना ही है। सड़क पे मत करो, अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने अपने कचरा मत फेंको, तुमको इसी को उंगाल कर अपने घर में जाना है। इसी तरह यानी मतलब ऐसे छोटे से छोटा लेकिन काम हमने बहुत किए। आप एक अलग ही पहचान रखते हैं बुरहानपुर में वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पे, तो आप इस सफलता को किस रूप से देखते हैं?
अब ये तो लोगों का अपना अपना नजरिया है, वो किस नजर से किसको देखेंगे। हमने तो यानी बस लोगों को यानी समाज में आगे लाने की कोशिश की है कि भाई तुम देखो, अगर तुम ऐसा काम करोगे कि जो जिससे तुमको लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आधा ही काम करते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे बहुत से लोग बीच के अंदर मुस्लिम घराने की लड़कियां भी पढ़ाई करती है आधा और छोड़ देती है। हम जाकर उनके घर को समझाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, क्योंकि पुरानी जो बुजुर्ग औरतें हैं वो चाहती है कि यानी हमारी लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो उनके समाज में शादियां नामुमकिन है। लेकिन हम जाकर उनके घर पे पर्सनली उनको समझाते थे। और आज तो यानी जब समाज सेवा के अंदर मैं उतरी तो मुझे मतलब यानी एक ऐसा लगा कि जैसा मेरे पास कोई जादुई छड़ी आ गई। और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा लोगों के घर जाके उनको समझाना, उनकी औरतों को और बच्चों को भी बताती थी कि देखो पढ़ाई आज बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई अगर करोगे तो ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करोगे। जैसा कि मेरी टीम ने बताया कि आपने 40 की एज में शायद एमए कंप्लीट करा और 45 में पीएचडी। हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा एक सपना था बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन वही पुरानी जो माँ बाप अपने बच्चे बहुत सारे पैदा कर लेते हैं, इसी तरह मेरे भी 6 भाई और 3 बहनें, तो मुझे भी पढ़ाई का मौका नहीं मिला। फिर जैसे ही मतलब मैंने वैसे बीएससी किया और बीएससी के बाद में और जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मेरे 2 बच्चे हुए। एक बेटा मेरा एमबीबीए करने के लिए बाहर चला गया, दूसरा बेटा मेरा डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर चला गया, एक बेटी थी तो वो फिजियोथेरेपी करने के लिए बेंगलोर चली गई। तो इस वक्त मतलब मेरी जब उम्र 40 साल थी तो मैंने मतलब सोची कि मतलब मैं अकेली हूँ घर में, मुझे टाइम भी बहुत है, तो मैंने 45 साल की उम्र में एमए किया। 45। और एमए करके जब मेरा इतना अच्छा मतलब रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन, तो मेरे को सारे ही लोगों ने मतलब बहुत यानी मोटिवेट किए कि नहीं, अगर आप इतना अच्छा यानी कर सकती है, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकती है तो आप पीएचडी करिए। फिर मैंने उसी वक्त यानी पीएचडी के लिए कोशिश की और मैंने 55 साल की उम्र में मुंशी प्रेमचंद की देहाती जिंदगी पर एक किताब लिखी। ये मेरा सभी बच्चों को मतलब यानी कहना है कि पढ़ाई अगर करना चाहते हैं और अगर हम सोच लेते हैं कोई बात के लिए, हम जिद कर लेते हैं कि हमको कुछ करना है तो वो काम होकर ही रहता है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं रहती है, हर उम्र में आदमी पढ़ाई कर सकता है। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना ज्यादा समय पढ़ाई की तरफ लगाए। आजकल तो यानी आप लोगों के पास में मीडिया है, मीडिया के जरिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारे जमाने में तो गूगल भी नहीं था, हमको कोई चीज देखने का रहती थी, पढ़ने का रहती थी तो हम लोगों को तो लाइब्रेरी जाते थे, हम वहाँ जाके बुक लेते थे और बुक से हम लोग, अरे अभी आप लोगों को तो कुछ भी सर्च करना है तो आप गूगल के जरिए उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरा यही बच्चों से कहना है कि पढ़ाई की, मुस्लिम बच्चियों से भी खास तौर से मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। अगर उस वक्त उनको मौका नहीं मिला और जैसे ही आगे जाके शादी के बाद में भी अगर मौका मिलता है तो आप पढ़ाई ज़रूर करिए। और पढ़ाई करने से ही आप देखिए जितना आपकी लाइफ के अंदर सुधार आएगा, आप सुधरेंगे, आपकी वजह से आपका समाज सुधरेगा, समाज की वजह से आपका देश सुधरेगा। लीड लैब के मंच से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना कीमती समय पढ़ाई की तरफ लगाए और वो ये बात समझे कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर मदर उनको किस किस तरीक़ों से कैसे कैसे मतलब मैंने हालात से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी फ़ीस अदा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनको पढ़ने का है और अगर वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी अज़ियतें सहना पड़ती है और इन सब अज़ियतों को सहकर ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा आप लोगों से कहना है, देश के युवाओं से यही मेरा संदेश है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब आपने बड़ी खूबी से दिया।
अब एक आखिरी सवाल कि आपका अनुभव कैसा रहा इस मंच पर आने के बाद? मुझे बेहद खुशी है कि मतलब मुझे इस मंच पर बुलाया गया और मतलब मुझे बच्चों को एक मैसेज देने का मौका मिला कि बच्चे मतलब ये ना आगे बढ़े और पढ़े, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। मैं पहले भी ये बात बताई हूँ कि अगर जिनकी पढ़ाई ऐसे समय में छूट गई है, जो बेचारे मैट्रिक पास कर सके और आगे नहीं पढ़ सके, जैसे ही समय मिलता है तो वो अपना प्राइवेट के अंदर भी ऑनलाइन, आजकल तो कितनी क्लासेस है जो ऑनलाइन कर सकते हैं, बच्चे आगे पढ़े, पढ़ाई अपनी जारी रखे, साथ में वर्क भी करते रहे और पढ़ाई भी करते रहे। मेरा आप लोगों से यही संदेश। लीड लैब के लिए क्या कहना चाहेंगे? लीड लैब्स के जरिए मैं ये, आप जो समाज को जो संदेश देना चाहते हैं, मुझे बेहद खुशी है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और कुछ सबक मिलेगा और वो ये आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।